हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मार्गी चाल पर आने वाले हैं। अब तक ये नवंबर से और आपके मार्च तक बकरी चल रहे थे, जहाँ से आपने देखा होगा बकरी में कि हमारे कई कार्यों में रुकावटें आ रही, चाहे वो धन की स्थिति से हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र, और चाहे जॉब या बिजनेस व्यापार की दृष्टि से या दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से। बंधुओं, अब इनका 11 मार्च 2026 को विशेष रूप से जब ये मार्गी होंगे तो हमारे जीवन में भी एक सीधी चाल और सीधी कार्य क्षेत्र पर दृष्टि पड़ेगी। इनकी 3 दृष्टियां होती है। अब देखिएगा, बृहस्पति को यहाँ पर हम ज्ञान और शिक्षा और धन का कारक ग्रह मानते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठेंगे आपके पराक्रम भाव पे। सीधा समय गमाते न हुए तो यहाँ पर देखिए, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को आप जानोगे। अब ये पराक्रम भाव जो होता है व्यक्ति का, कॉन्फिडेंस का होता है, पराक्रम का होता है, ऑनलाइन का होता है, यहाँ पर परिवार का भी होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठता है 7वीं दृष्टि से, यानी भाग्य स्थान को जरूर देखता है। अब देखिएगा, बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, जहाँ से आप बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने गत समय की स्थिति को देखा होगा, जहाँ से समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो ऋण रोग शत्रु के या जॉब के स्थान से क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर हमें काम बनते बनते रोकना। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर मार्गी गति में देवगुरु बृहस्पति का आना आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आता है, क्योंकि वैसे गुरु अत्याचारी अवस्था में चल रहे हैं, और जब जब दुनिया में बृहस्पति का अत्याचारी का रूप आता है, तो चाहे वो प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप क्यों ना हो, लेकिन अभी भी वर्तमान में तुमने कुछ समय से देखा होगा युद्ध जैसी स्थितियां, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, लेकिन बहुत बड़ा इसका खगोलीय सृष्टि पर असर रहता है। लेकिन बंधुओं, अब यहाँ पर आपका पराक्रम मजबूत करेगा तो ऑनलाइन जो काम करने वाले जातक थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको कार्य क्षेत्र में, व्यापार बिजनेस में लाभ मिलेगा, परिवार की स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी का हाल कैसा रहने वाला। तो बंधुओं देखिए कि उसको अगर जानते हैं हम ध्यान से, तो हमारी बिजनेस व्यापार में काफ़ी ग्रोथ बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, बृहस्पति की यहाँ पर पहली दृष्टि यहाँ जा रही थी, और जब देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को जब ये बकरी थे, और तो यहाँ पर इनका एक घर पीछे का रेंट चल रहा था, तो ऋण रोग शत्रु कार्य क्षेत्र में बनते बनते रुकना, समस्याएं आ रही थी। लेकिन यहाँ बृहस्पति 5वीं दृष्टि से, ये भाव किसका होता है? ये दाम्पत्य जीवन का होता है। 5वीं दृष्टि से बृहस्पति यहाँ पर इस भाव में दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ मसला क्यों ना हो, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ मसला क्यों ना हो, लंबे समय से शादी विवाह का मांगलिक योग कार्य नहीं बनना था, लंबे समय से घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा था, व्यापार की स्थिति बार बार डमाडोल चल रही थी, बार बार स्थिरता व्यापार में नहीं बन रही थी, या संतान का योग नहीं बनना था, प्रेम संबंधों में विक्षेप की स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन अब ये स्थिति यहाँ 5वीं दृष्टि से मजबूत रहेगी। अब लेकर के योग चलते हैं बंधुओं, तो यहाँ पर ये 7वीं दृष्टि पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं? बस मायना ये रखता है, कुंडली में ये देवगुरु बृहस्पति ठीक अवस्था में, उच्चस्थ अवस्था में बैठे हों, ये बृहस्पति नीच का ना हो, बृहस्पति राहु के साथ ना हो कुंडली में, तो ये बृहस्पति मार्गी चाल में, यानी 11 मार्च से अक्टूबर तक आप समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ बदलाव लेकर के आएंगे, जो लंबे समय से काम रुके हुए थे। अगर ऐसा लगता है कि कुंडली, क्योंकि कर्म का लेखा जगह तो कुंडली में छिपा हुआ है,
तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा की कृपा बनी रहे। आइए सीधे चलते हैं 7वीं दृष्टि पर। तो यहाँ पर ये भाग्य स्थान पे जा रही है, अपने ही घर को देखेंगे बृहस्पति। लंबे समय से मेहनत करने के बाद सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा था मेष राशि का, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। प्रथम चरण 11 मार्च 2025 से चल रहा है। मानसिक टेंशन, धन का अभाव, काम बनते बनते रुकना, ये मेष राशि वाले जातक भोग रहे हैं। लेकिन पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानसिक अशांति का वातावरण बना हुआ, एक घाटा पूरा नहीं होता दूसरा, क्योंकि शनि की 7.5 का 12वां खर्च के भाव में शनि बैठा हुआ है। समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बंधुओं, यहां पर आपको धार्मिक यात्राएं, व्यापार की यात्राओं का लाभ मिलेगा। निजी स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा सकते हो आप। जॉब इत्यादि कार्य क्षेत्र में विदेश यात्रा का बहुत अच्छा लाभ मिलने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा में विद्यार्थियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा, तो विद्यार्थियों को भी अच्छा लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। यहां पर बृहस्पति आपको अपने ही राशि को देख रहे हैं, क्योंकि नमा भाव धर्म का होता है, पिता का होता है। कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था, भाई या परिवार की स्थिति को उसको भी सामंजस्य जोड़ने का काम करेगा। इस स्थान भाग्य का होता है। कोई भी शुभ ग्रह यहां दृष्टि डालता है तो समस्याएं कितनी भी ना हो, चाहे अनेक समस्या हैं, लेकिन यहां पर आपने देखा होगा, एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरा पीछे लगा हुआ था। लेकिन अब मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट का फल भी आपको मिलेगा। चलते हैं सीधा। गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ के स्थान पर जारी है। यह लाभ का भाव बहुत ही कुंडली में महत्वपूर्ण होता है। यहां कोई शुभ ग्रह दृष्टि डालता है, लेकिन यहां राहु भी बैठा हुआ है। ठीक है, सावधानी रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि पे समय दृष्टि डालेंगे 11 माह पे, यार राहु भी बैठा है, चांडाल योग बना देता है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि मैंने बताया कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कभी कभी बनते बनते काम को भी रोक सकता है, क्योंकि राहु बैठा है। लेकिन राहु शनि का मित्र है, उच्चस्थ अवस्था में बैठा है। शुभ ग्रह की दृष्टि जाएगी तो राहु में और बल आ जाएगा, अगर ये बृहस्पति मजबूत है आपकी कुंडली में। तो यहां पर आपको यानी अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, विदेश में कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, विदेश में व्यापार कर रहे हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ देने का योग संयोग बनाएगा। कुछ कार्य क्षेत्रों में आपकी बढ़ोतरी का योग बनाएगा, नए काम, नई खोज योजना बनाएगा, कुछ काम दिलाने का काम करेगा। क्योंकि आपने देखा हुआ 11 नवंबर 2025 से जब ये बृहस्पति बकरी अवस्था में थे, तो जो कमा रहे थे वो झटके में जा भी रहा था। लेकिन अब स्थिति मजबूत, थोड़ा सीधी गति, मार्गी गति पर आएंगे। यानी सीधी चाल, जब कोई ग्रह चलता है तो गंतव्य मार्ग तक उसका यानी स्थान पहुंच जाता है। तो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, चाहे जिस व्यापार पर चल रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, वो हमारी यात्रा गंतव्य मार्ग तक पहुंचने का योग बनाती है। यह है मार्गी गति। ठीक है ना। अब देखिएगा, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल महाराज बनते हैं, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक है। ये राशि जो है वो बड़ी ही साहसी राशि है। व्यक्ति मेष राशि वाला हार नहीं मानता है, क्योंकि इसका स्वामी भी मंगल है, पराक्रम है, उच्चस्थ पद की प्राप्ति कराने का योग बनाता है। मान सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छी राशि है। किसी अवस्था को सहन करने की क्षमता रखने की ये राशि है। जिस कार्य को करने की ठानते हैं उसको पूर्ण करके छोड़ते हैं। लेकिन बंधुओं, अब ये बृहस्पति जानते हैं बहुत अच्छा एक सकारात्मक रिजल्ट, चाहे शेयर मार्केट का कार्य क्षेत्र हो,
चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे आप बहुत बड़े उच्च पद पर या राजनीति से बिलोंग करते हो या राजनीति का क्षेत्र हो, वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। वीडियो के अंत में बताता हूँ उपाय क्या करने हैं। तो आप देखिएगा, मेष राशि वाले जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत श्रेष्ठ कर रहेगा, जहाँ पर आपके राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। बृहस्पति पराक्रम में बैठा हुआ है और बुध के घर में बैठा हुआ है, तो गाय को रोटी डालना, गाय को पूजा करना, गुरुवार के दिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रो सह गुरुवे नमः इस गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, केले के पेड़ में हल्दी डाल करके गुरुवार को जल देना बहुत श्रेष्ठ कर है। किसी कार्य में रुकावट आ रही है तो बीज मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाइए, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।